की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 56 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 70 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 41 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेगी। वाइंड अप करें तो मैं जान करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहकर तौहीन न करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर, do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। सर प्लीज ये तौहीन न करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं जान करूं। Saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version. Kindly आप बोल लें because हमारे पुलैन बलोच साहब भी पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं 3 दिनों से। मैं उनको भी मौका देना चाह रहा हूं और मैं गुजारिश सुन लें सर मैं ये समझता हूं कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूं गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन को बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा। मगर आप ये भी हमने एजेंड करना है सर। मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है। सर प्लीज ये तौहीन न करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, ये कहकर तौहीन न करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर, do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई है प्रिविलेज मोशन। तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ। आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 है डिग्निटी। आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। प्रिविलेज मोशन तो आ गया ना सर आपका। सर ये तमाम चीजें प्रिविलेज मोशन आ गया, विल बी टेकन अप। तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज़, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तज़हीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व करनी है। सो खुदारा एक ही ऐवान है, बाकी सारी सर्विसेज हैं। ऐवान है जो इदारा कहला सकता है और यही है रियासत, यही रियासत है। और बाकी अगर आप रियासत की प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और पुलिस स्टेट बन जाएगी तो फिर आपको कल कोई रोक सकता है, कल इनको कोई पुलिस वाला पकड़ के बंद कर सकता है, कल किसी के खिलाफ कोई पुलिस वाला उठा के जो है उसको जेल में डाल सकता है। खुदारा ऐसा न कीजिएगा। ये तो आने जाने चक्कर चलता है। मेरी बात नहीं है, मेरी ज़ात की बात नहीं है, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरीके से तज़हीक करके आप गिरफ्तार करके आप ले जा सकते हो? क्या बुनियादी हकूक़ को इस तरह से आप जो है ज़ायल और रोन सकते हो? सो मैं आपसे बड़ी मुस्तदी हूँ कि ये एक होम डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। सर जब मैं कह रहा हूँ कि ना कोई वारंट था, ना कोई FIR थी, ना मेरे खिलाफ कोई पर्चा था, ना आपकी इजाज़त थी, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है और ये आईन को। शुक्रिया। अभी हाउस एजेंड करते हैं जी। सरदार लतीफ खोता साहब। Mr. Speaker,
let me first of all welcome the students who have come from the United States of America. We welcome them here. And we also invite them to see the vibrant democracy that we see in this house. Sir, you are the custodian of the house. And we have recently taken oath of preserving and protecting the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. So that envisages, whereas we are very happy that the Supreme Court has finally given a verdict saying that the Bhutto's trial was a mistrial. But I hope it had not taken 44 years to arrive at the conclusion. We also beseech through you that even now another heart-throb Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024, saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion that the 9th of May, Hevam, and the 9th of February, they were all some